तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का 8वां लेक्चर है, जो कि आज लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। उसके बाद हम शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि अपना 8वां चैप्टर है क्लास 11th की केमिस्ट्री का वो। ठीक है, तो इसमें पढ़ने वाले हम पर्टिकुलर लेक्चर में सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले जो अपने हाईली सोल्यूबल साल्ट रहते हैं उनका तो यहाँ पे कुछ आता नहीं है सोल्युबिलिटी, क्योंकि हाईली सोल्यूबल है, खटाक से सोल्यूबल हो जाते हैं वो। और फिर हम पढ़ेंगे अपना स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में। उसके लिए यहाँ पे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा वो सॉल्ट उतना ही ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये सबके लिए है, IIT जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो जितने इसमें लास्ट में 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो IIT और जेईई में आए हुए हैं मेंस में। ठीक है, तो अपना शुरू करते हैं यहाँ पे लेक्चर को। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो जो अपने पास सॉल्ट रहता है, एक तो रहता है अपना हाईली सोल्यूबल सॉल्ट और एक रहता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो हम यहाँ पे जो हाईली सोल्यूबल सॉल्ट है उनकी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जो सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया है ये होता है अपना स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए, मतलब कितना सॉल्ट किसी सोल्यूशन में मिक्स होएगा। ठीक है, और अगर जो अपना हाईली सोल्यूबल साल्ट है वो तो 100% ही डिजोल्व हो जाएगा उसमें, वाटर में अपने में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ जो हाईली सोल्यूबल साल्ट है वो लिख देता हूँ, जैसे उनकी बातें करेंगे नहीं यहाँ पे। जैसे हाईली सोल्यूबल साल्ट, हाईली सोल्यूबल साल्ट, जैसे जो जितने भी नाइट्रेट के सॉल्ट रहेंगे अपने वो सारे हाईली सोल्यूबल रहेंगे। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ ऑल नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट। जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल। ठीक है, हाईली सोल्यूबल है ये, आर हाईली सोल्यूबल। जैसे और बात करें यहाँ पे हम, जो ऑल साल्ट्स, ऑल साल्ट्स, ऑल साल्ट्स ऑफ, जो सोडियम के सॉल्ट्स होंगे, पोटेशियम के होंगे, रुबिडियम के होंगे, सीसियम के होंगे, ये सारे हाईली सोल्यूबल रहेंगे। ठीक है, ऑल सॉल्ट्स ऑफ Na+ के साथ कुछ हो, ठीक है, K+ हो, ठीक, और रुबिडियम प्लस हो और सीसियम प्लस हो, तो ये सारे जितने भी इनके साल्ट बनेंगे सारे हाईली सोल्यूबल रहेंगे। तो इनकी बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 100% डिजोल्व हो जाएंगे किसी भी सोल्यूशन में, या फिर वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स की। स्पेरिंगली, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें इनकी एग्जांपल लें अगर, तो जैसे सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा अपना AgCl, AgCl। ठीक है, जैसे बेरियम सल्फेट हो जाएगा BaSO4। ठीक, और जैसे AgBr हो जाएगा अपना AgBr, AgI हो जाएगा, जिंक सल्फाइड हो जाएगा, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फेट हो जाएगा PbSO4, PbSO4। तो ये जो सॉल्ट्स अपने ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि सोल्यूबिलिटी कितनी है इनकी, या फिर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट के लिए आएगा वो। तो जैसे अपने इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे, जैसे AgCl है अपना, AgBr है और AgI हो जाएगा। ठीक है, उनमें से कौन सा ज्यादा सोल्यूबल है, तो वो डिपेंड करता है अपना सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम लिखेंगे KSP से, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और ये किसके लिए डिफाइंड होएगा, ये होएगा अपना स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स के लिए। हाईली सोल्यूबल साल्ट्स के लिए ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हाईली जो सोल्यूबल साल्ट है वो 100% डिजोल्व हो जाता है। इसमें से हमें देखना पड़ेगा कितना परसेंट यहाँ पे डिजोल्व हुआ है, कितना परसेंट बचा है। समझ रहे हो, किसमें, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट में। तो पहले हम देखेंगे KSP की वैल्यू कैसे निकलेगी। जिसका ज्यादा KSP रहेगा वो उतना ज्यादा सोल्यूबल रहेगा। ठीक है, तो KSP को देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक मान लेते हैं, अपने पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है अपना AB, AB। ठीक है, और ये है सॉलिड अपना,
सॉलिड फॉर्म में है, तो जैसे इसको हम वाटर में डाल लेंगे तो ये हमें देगा, जैसे 100% तो डिसोसिएट होएगा नहीं है, ये जैसे एक्वस में देगा हमें, ए बी एक्वस बनेगा अपना, क्योंकि जैसे पानी में डालेंगे तो इसके आयंस अलग अलग होने लगेंगे। और जो ये वाला है अपना ए बी, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, गुड इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं इसको, एक अजम्पशन है ये भी, अजम्पशन, ठीक है, गुड इलेक्ट्रोलाइट का अजम्पशन है। अगर ये गुड इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब ये हमें देगा 100% टूट के ए प्लस और प्लस बी माइनस आयंस में देगा ये, और ये आयंस भी अपने एक्वस है, ठीक है, एक्वस पानी में ये सारे। तो जो ये वाली कंडीशन है अपनी ए बी एक्वस वाली, ये पल भर के लिए रहती है, तो हम ये कह सकते हैं जो ए बी सॉलिड है वो डायरेक्टली हमें ए प्लस और बी माइनस दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अरेंज करके और लिख सकते हैं, जो ए बी सॉलिड है अपना, ए बी सॉलिड ये हमें डायरेक्टली देगा ए प्लस और प्लस बी माइनस, ठीक है, ए प्लस और प्लस बी माइनस देगा हमें, ठीक है। तो ये रहेगा अपना रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इसका हम जो आयनाइजेशन कांस्टेंट रहता है वो लिखते हैं पहले, तो इस सॉलिड को मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ताकि आयनाइजेशन कांस्टेंट हम ये लिख सकें। जो पहले हमने पढ़ा के, वो बराबर होता था अपना कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, और ये ए बी क्या है अपना सॉलिड है, याद रखनी है ये बात। तो जैसे ये एक्वस है अपने, तो इनकी कंसंट्रेशन और इसके साथ जो अपना सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं या फिर आयंस रहते हैं, तो वो टूटता नहीं है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन खत्म ही नहीं होती, तो इसको हम यूनिटी रखेंगे। तो ये अगर इसको ए बी है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड में, अगर करना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम के एस पी, ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, ये भी लिखना जरूरी है अपना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, तो के एस पी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार, या फिर इसको लिख देता हूँ, कहाँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, के एस पी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, ये कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा अपना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा वो उतना ज्यादा सोल्यूबल, समझे। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि AgCl ज्यादा सोल्यूबल है या फिर AgBr है या फिर AgI है, यहाँ पे AgI भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझे। और ये कब आएगा, जब ये जो ये वाला इक्विलिब्रियम का साइन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब जो कंसंट्रेशन है वो सैचुरेटेड होनी चाहिए, यहाँ पे सैचुरेटेड स्टेट होनी चाहिए इसकी, जैसे ए और बी जितने मिलने थे यहाँ पे उतने टूट गए आयंस में, उसके बाद इसको और मिला नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगी अपनी, ये सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड स्टेट होनी चाहिए, ये सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड स्टेट क्या होती है, जैसे हम एक किसी बीकर में पानी लिया हमने, उसमें हमने चीनी मिलाना शुरू करा, तो कुछ टाइम बाद चीनी मिलती नहीं है, उसमें घुलती नहीं है, उसका क्या मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड स्टेट में है, क्योंकि उसके बाद चीनी जब डालेंगे उसमें सोल्यूशन में तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी तली में, ठीक है, बॉटम में, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड स्टेट, ताकि उसमें कोई जो इक्विलिब्रियम है उसमें चेंज ना हो सके, ठीक, समझे यहाँ तक। तो अब देखेंगे जो अपनी सोल्युबिलिटी है वो क्या चीज है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे उसके लिए। तो अब देखते हैं अपने सोल्युबिलिटी को। तो सोल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करा गया है, जब अपने पास कोई सैचुरेटेड स्टेट रहती है तो उसमें कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, तो ये है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो सोल्युबिलिटी को डिफाइन करा गया है यहाँ पे। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझेंगे थोड़ा और, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 100 gram of solution in a saturated state, and at a given temperature,
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अपनी सोलिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? जैसे अगर चीनी का घोल लें तो उसको अगर उसको गर्म करेंगे हम, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा चीनी उसमें डिजोल्व कर सकते हैं हम। तो सोलिबिलिटी को यहाँ डिनोट करेंगे हम स्मॉल एस से, ठीक है। तो ये अपना सोलिबिलिटी को डिनोट करना, समझे। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे इसकी जो डेफिनेशन थी वो तो 100 ग्राम सोल्यूशन में थी, बाद में हुआ जैसे ये अपना एस है इसको हम ग्राम पर लीटर में मेजर करने लगे। जैसे एस हुआ तो इसको हम मेजर करेंगे ग्राम पर लीटर में, या फिर दूसरा हो जाएगा अपना मोल्स पर लीटर में, ठीक है। इनमें हुआ तो जो अपना सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है KSP उसको भी हम यहाँ पे यूज करेंगे मोल्स पर लीटर में, क्योंकि जो सारी बातें हो रही है अपनी वो मोल्स के टर्म्स में हो रही है ना। जो ये सारी यूनिट पढ़ी हमने अब तक तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स की बातें हुई थी, तो हम यहाँ पे KSP में भी नंबर ऑफ मोल्स की बातें करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जैसे KSP और S में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product S and KSP, solubility and solubility product, ठीक है। तो इसकी अलग अलग टाइप आएंगी। जैसे पहला को जो अपना सोल्ट था अपना स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, उसको हम ले लेते हैं AB टाइप का। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स बनेंगे। जैसे टाइप 1 लेते हैं, टाइप 1 जो अपना स्पेरिंगली सोल्ट रहेगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, वो AB टाइप का मान रहे उसको हम, या फिर उसका रेशियो जो है वो 1:1 का है, समझे। जैसे ये अपने पास AB है तो AB ये रहेगा अपना सॉलिड स्टेट में, और बाद में ये एक्वस में आएगा, और उसके बाद ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा अपना A+ में और प्लस B- में, समझे, जो कि मैंने पीछे करवा दिया है यहाँ पे। तो जो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसको हम S मान लेते हैं, ठीक है। इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी S है और ये 0, और शुरुआत में तो ये 0 रहेंगे दोनों। और जब यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा अपना, यहाँ पे ये इनिशियल लिख देता हूँ, इनिशियली और आफ्टर सैचुरेशन, ठीक है, आफ्टर सैचुरेशन। तो ये कितना हो जाएगा अपना, जैसे ये तो पूरा कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा और ये S और S बन जाएगा। यहाँ पे ये 0 और ये S देगा और ये S देगा, क्योंकि ये हमने माना है 100% डिसोशिएट करेगा अपना। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी S, इसकी कितनी हो जाएगी S, क्योंकि 1 मोल था ये तो 1 मोल बना रहा था, तो ये 1 मोल S अगर था तो S मोल और S मोल यहाँ पे बनेंगे, समझे। तो इसके लिए अगर KSP की वैल्यू डिफाइन करें यहाँ पे तो इनकी कंसंट्रेशन रहेगी, तो KSP कितना हो जाएगा अपना, KSP वो बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ A+ और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-, यानी S और इंटू S हो जाएगा ये, तो यानी S² लिख सकते हैं इसको हम। तो KSP बराबर हो जाएगा अपना S²। तो जो KSP है वो जनरली हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा और सोलिबिलिटी हमसे पूछ लेगा। तो क्या करेंगे हम, सोलिबिलिटी को यहाँ पे रखेंगे, इसका रूट कर देंगे किस केस के लिए, जब A और B यानी इसका जो रेशियो है वो 1:1 है, अपना स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट का 1:1 है। तो अगर यहाँ टाइप दूसरी ओर देखते हैं, यहाँ पे टाइप 2 उसमें क्या हो जाएगा, जैसे AB2 प्रकार का हो जाए या फिर A2B टाइप का हो जाए, समझे। तो इसके लिए यानी 1:2 या फिर 2:1 का हो जाए ये। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें देख लेते हैं अपना, जैसे AB2 है यहाँ पे, तो AB2 इसको ले रहा हूं मैं, तो ये क्या देगा हमें, ये A+ और प्लस 2B- देगा हमें, समझे। तो इसके यहाँ पे जो अपना सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है उसको लिखते हैं, तो KSP बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ A+, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A+ और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B-, और जो कोफिशिएंट रहता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो पावर में चला जाता है यहाँ पे। तो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत बार करवाया है, ये जो कोफिशिएंट रहेगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो यहाँ पे पावर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ इसकी पावर में 1 है, समझे। तो इसको मान लेते हैं इनिशियली S था, ये 0 और जब सैचुरेशन मिल जाएगा हमें तो ये 0 हो जाएगा, ये S और S मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको S और 2S बनेगा नहीं है, क्योंकि 2 मोल जा रहे हैं इसके। तो इसको थोड़ा और नीचे लिखता हूँ मैं, जो KSP है उसको थोड़ा और नीचे लिखेंगे, और इनिशियली जो कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं इसकी S है, समझे। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन S, ये 0 और ये 0, और जब सैचुरेशन हमें मिल जाएगा, सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा,
तो सैचुरेटेड स्टेट का यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सैचुरेटेड स्टेट में ये 0 हो जाएगा क्योंकि 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 1 मोल होता तो ये 1 मोल बनता, तो यहाँ पे S मोल है अगर तो ये S बनेगा, समझे। और जो अपना ये 1 मोल होता तो ये 2 मोल बनता, S है तो ये 2S बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 2S। तो अब जो अपना KSP है वो यहीं पे लिख देता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ। तो KSP कितना बनेगा अपना, KSP वो बराबर हो जाएगा जो कंसंट्रेशन थी A की, तो A की कंसंट्रेशन S है और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की थी, तो B की कंसंट्रेशन 2S है और उसकी पावर जाएगी 2 पे, समझे। जैसे ये जो हमने वो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे KSP नीचे लिखता हूँ, तो KSP बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, और उसका जो कोफिशिएंट रहते हैं वो पावर में चला जाएगा, तो ये 2 है तो यहाँ पे 2 जाएगा पावर में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने ऊपर यूज करा। तो कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी है, S है, तो ये लिख दी मैंने S। कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी है, माइनस की, तो 2S है यहाँ पे, तो 2S है और इसका स्क्वायर चढ़ा दिया यहाँ पे, तो ये 2 दूनी 4 और S स्क्वायर हो जाएगा ये, और एक S ये है तो 4S क्यूब बनेगा, समझे। तो KSP कितना हो जाएगा यहाँ पे 4S क्यूब, समझे। तो 2 टाइप हुए अभी यहाँ पे। तो ऐसे अगर तीसरी टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा AB3 या फिर A3B टाइप का, यानी 1:3 या फिर 3:1 का हो जाएगा, समझे। तो उसको एक बार और कर लेते हैं, फिर जनरल फॉर्मूला बनाएंगे इसका एक, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपना टाइप 3। टाइप 3 कौन सी थी, AB3 या फिर A3B टाइप की, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको 1:3 या फिर 3:1 टाइप की, ठीक है। तो ऐसा हम देखते हैं, जैसे अगर इसका एग्जांपल लेना हमें तो AlCl3 का एग्जांपल बन जाएगा इसका, AlCl3, ठीक है। और जो 2:1 वाला था तो वो हो जाएगा जैसे PbCl2 हो जाएगा अपना। तो टाइप दूसरी करवाई तो उसका अगर एग्जांपल लेना है तो PbCl2 बन जाएगा अपना। अगर वो जो पहली टाइप थी 1:1 वाली, जैसे AgCl हो जाएगा अपना, AgBr हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एग्जांपल यहाँ पे लिख लेना। तो ये तीसरे टाइप अपनी AlCl3 में मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम जनरली जो AB मानते हैं वही लेंगे। यहाँ पे AB3 है तो इसको हम मान लेते हैं, जैसे डिसोशिएट करेगा ये A प्लस और प्लस 3B माइनस में करेगा, क्योंकि इसके 3 मोल्स है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर KSP लिखे हम यहाँ पे, तो KSP कितना हो जाएगा, KSP बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, और उसका जो कोफिशिएंट है वो चला जाएगा पावर में, ठीक है। ये हो जाएगा ये। तो जो इनिशियल इसकी S मानने अगर हम, तो आफ्टर सैचुरेशन जब हमें सैचुरेटेड स्टेट मिलेगी उसके बाद ये 0 और ये S और ये 3S बनेगा, समझे। क्योंकि 1 मोल जाता तो 3 बनता है, अगर S मोल जा रहा है तो 3S बनेगा, समझे। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे KSP बराबर हो जाएगा जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो तो S ही रहेगी, ठीक है। और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B है वो 3S हो रही थी और उसकी पावर जाएगी 3 पे, तो ये कितना हो जाएगा 27S क्यूब, और एक ये हो जाएगा मानी ये कितना हो जाएगा KSP, ये बराबर हो जाएगा अपना 27S की पावर 4। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो जैसे ये हमने लिया AB3 का, तो A3B भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो इसकी कंसंट्रेशन बनेगी वो 3S बन जाएगी, इसकी S बन जाएगी, तो 3S इसका क्यूब कर देंगे हम और इसका 1 पे चला जाएगा। तो या तो AB3 लो या फिर A3B लो, यानी 1:3 लो या 3:1 लो, तो सेम ही आएगा ये 27S की पावर 4। अगर सोल्युबिलिटी हमें पूछेगा तो ये डिवाइड बाई 27 जाएगा यहाँ, और उसकी 4th पावर जो रूट है वो 4th रूट हो जाएगी, समझ रहे, यानी पावर इसकी 1/4 हो जाएगी, समझे। तो अगर इसकी जनरल ट्रिक देखनी हो हमें तो यहाँ पे जनरल ट्रिक ले लेते हैं इसकी, ठीक है। जैसे कैसे आए, अगर ये यहाँ पे हमें ना करना पड़े इतना तो यहाँ पे बोल देते हैं हम जनरल ट्रिक, जनरल ट्रिक, ठीक है, फॉर KSP। तो जनरल ट्रिक क्या हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पे पहले देखेंगे फॉर्मूला क्या है अपना, A2 और B3 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें पता नहीं है, जैसे A2 B3 अपने पास A2 और B3 है, तो इसका हमें जो KSP है वो बताना है कितना आएगा यहाँ पे देख के, बिना ये वाला करे हुए। जैसे AB3 है, इसका कैसे करा, जो B3 है इसका 3S लेंगे हम और उसके पावर क्यूब करेंगे,
ठीक है, इसका 1 है तो s लेंगे और उसकी पावर 1 करेंगे। जैसे ये है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट KSP लिखेंगे, तो KSP वो बराबर कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2s लेंगे, यहाँ 2s और इसकी पावर करेंगे 2। ठीक, ये बताएंगे कैसे होगा। जैसे B3 लिया हमने तो यहाँ पे लेंगे हम 3s और इसकी पावर करेंगे हम 3, तो जितना ये बन के आएगा अपना ये KSP आएगा। तो KSP कितना हो जाएगा, KSP बराबर हो जाएगा 4s² और इंटू 27s³। तो ये 2700 के 108 यानी 108 और s की पावर 5 बन जाएगा ये KSP। ये कैसे आया देख लो एक बार। तो अगर कुछ भी दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे अगर AB होता अपना A2B3 है तो ये डिसोसिएट कितना करेगा, 100% में करेगा। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं 100% डिसोसिएट कर रहा अपना, तो ये देगा 2A प्लस और प्लस 3B माइनस देगा, क्योंकि A के 2 मोल हैं, B के 3 मोल है, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, समझ रहे हो, और A के लिए 2 लग जाएगा आगे। तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन S थी, तो ये 0 शुरुआत में, और जब सैचुरेटेड कंडीशन मिलेगी हमें या फिर सैचुरेटेड स्टेट मिलेगी तो ये तो 0 बन जाएगा अपना। और ये कितना आएगा, ये अगर 1 जाता तो 2 बन रहे हैं, S जाएगा तो 2S बनेगा ये। ठीक है, अगर ये 1 जाता तो B के 3 जाते हैं, अगर S जाएगा तो ये 3S बना रहा है, समझ रहे हो, तो 3S यहाँ पे आ जाएगा। और जो KSP का लिखते हैं फॉर्मूला, वो जो कोफिशिएंट है वो पावर में जाते हैं। जैसे ये कोफिशिएंट है तो पावर में जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A और इसकी पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर 3 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी इनकी कंसंट्रेशन हमने निकाली थी, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं इसको, समझे। तो एक इसका क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ये आया था JEE 2008 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ और यहाँ पे थोड़ा इसका आंसर कर लेंगे क्योंकि इसमें जगह बची हुई है अपने पास। तो क्वेश्चन है अपना, एक हमारे पास कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है MX और उसका KSP की वैल्यू दी है हमें KSP, तो सोल्यूबिलिटी बतानी पड़ेगी या फिर इसका अरेंज करना पड़ेगा सोल्यूबिलिटी में। ठीक है, तो KSP की वैल्यू है यहाँ पे, और ये MX है और MX2 है ये, और ये है M3X, और जो KSP की वैल्यू है वो है 4 × 10⁻⁻8, और जो दूसरा MX2 है उसका है 3.2 और इंटू 10⁻⁻14, और जो थर्ड वन है M3X उसकी है 2.7 और इंटू 10⁻⁻15। तो KSP की वैल्यू हमें गिवन रहेगी, या फिर सोल्यूबिलिटी दे देगा हमें या फिर KSP दे देगा। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी पूछ लेगा, अगर सोल्यूबिलिटी दी रहेगी तो KSP पूछ लेगा। तो हमें जो अपना S है सोल्यूबिलिटी है उसका ऑर्डर बताना है किसका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने जो सोल्यूबिलिटी देखी वो हमने मोल्स पर लीटर में निकालनी है वो। तो ये MX है तो KSP निकालेंगे इसके लिए, जो ये वाला जनरल ट्रिक है उससे निकालते हैं इसको। ठीक है, तो KSP यानी KSP फॉर MX। ठीक है, MX के लिए निकालते हैं जो हमने पहले भी सीखा था, यहाँ पे 1 रहेगी इसकी, तो ये इसकी S और इंटू एक और S आ जाएगा इंटू S, यानी S² हो जाएगा, समझे। किसके लिए, MX के लिए, क्योंकि इसकी पावर 1 रहेगी, कंसंट्रेशन जो भी आएगी इसकी पावर 1 रहेगी। अगर ये शुरुआत में S रहेगा तो ये 0 बनेंगे M और X, और सैचुरेटेड कंडीशन जब मिलेगी तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब इसका 0 और 1 जाता तो 1 बनता, S जाएगा तो S बनेगा दोनों का, तो S इंटू S यानी S² हो जाएगा ये। अगर S की बात करें हम यहाँ पे तो ये रूट में चला जाएगा KSP, समझ रहे हो। तो S कितना आ जाएगा, इसके लिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं S कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज S बराबर हो जाएगा अपना √, KSP किसके लिए, MX के लिए, और MX के लिए हमें ये दे रखा है 4 × 10⁻⁸। तो इसका रूट करेंगे तो 2 और इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा ये। ठीक है, तो बराबर लिख सकता हूँ इसको मैं, या फिर दिस इम्प्लाइज S बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर, समझे। अब देखते हैं इसके लिए, तो इसके लिए कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा और 2 बन के आएगा ये। जैसे ये 2 था, जो ये जैसे हमने ये देखा जनरल वाली, जितना ये रहेगा इसका 2S आएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझे। तो KSP देखते हैं इसके लिए भी, तो KSP बराबर हो जाएगा, पहले वाले के लिए तो S ही रहेगा क्योंकि 1 मोल जाएगा, S मोल जाएंगे तो S ही बनाएगा M को, तो ये हो जाएगा इंटू S और इंटू, अगर 1 जाएगा तो 2 बनेंगे ये, क्योंकि 2x माइनस आएगा ना, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे हम तो MX2 को अगर यहाँ पे करके बता देता हूँ एक बार, जैसे
mx2 है अपने पास, तो इसको हम अगर डिसोशिएट करेंगे तो m प्लस और प्लस 2x माइनस मिलेगा हमें। और KSP कैसा हो जाएगा, KSP बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस, और इसकी पावर जाएगी 2, क्योंकि इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 पावर में जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। और जैसे ये सैचुरेटेड कंडीशन का लिख देता हूँ, तो सैचुरेटेड में ये 0 हो जाएगा, 1 मोल जाएगा तो ये 1 बनेगा, अगर S जाएगा ये तो ये कितना बनेगा, S ही बनेगा, तो 0S, और मान लेते हैं ये 1 जाएगा तो 2 बन रहा है, तो S जाएगा तो ये 2S बनेगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी तक? तो जैसे ये रख देंगे, अब जो इसकी कंसंट्रेशन हम वो रखेंगे, तो पहले वाले m की तो हमने s रख दी, और इसकी 2s रखेंगे और इसका स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। तो ये 2s करा हमने और इसका कर दिया स्क्वायर, क्योंकि हमने KSP की वैल्यू चाहिए। KSP कैसे है, ये वाला है, m की कंसंट्रेशन s और x की कंसंट्रेशन 2s है और उसका स्क्वायर है ये। बोलो समझेगी नहीं यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 4s क्यूब, करेक्ट, हाँ 4x क्यूब हो जाएगा, तो s हमें निकालना पड़ेगा ना, या फिर KSP, दिस इम्प्लाइज KSP बराबर हो जाएगा अपना 4s क्यूब, और जो KSP है उसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है यहाँ पे, तो ये डिवाइड करेंगे इससे तो 0.8 आएगा ये, और ये s क्यूब है तो ये 1/3 करना पड़ेगा इसका। तो जैसे यहाँ पे दिखाते हैं और करके आगे, तो दिस इम्प्लाइज s क्यूब चाहिए ना हमें, तो KSP कितना अपना ये वाला है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये 4 है ना यहाँ पे, तो 4 से 0.8 आएगा ना, ये 4 8 32, तो 0.8, तो ये 0.8 और इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, ये हो जाएगा अपना s क्यूब। तो इसकी पावर 1/3 करना पड़ेगा इसको, तो ये जो 10 है नीचे वाला, इसको हम यहाँ पे 15 कर देते हैं और ये 8 कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि ये इसका क्यूब रूट आसानी से हो जाए ना। तो इसका 2 आ जाएगा क्यूब रूट करेंगे तो, और इसका 5 आ जाएगा, समझे। तो s आ जाएगा अपने पास, तो s बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5, ठीक है। और इसके लिए और निकाल लेना, जो अपना ये m3 है, x है, तो एक ये क्यूब आ रहा है, जैसे ये जो है अपना 27, ये 3 का क्यूब बन रहा है, तो कुछ ऐसा ही बन के आएगा, एक बार देख लेना। तो s की वैल्यू हमारे पास आई है 2 × 10⁻⁻4 10⁻⁻5, तो ये बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव में छोटा है ना, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये माइनस में बड़ा है, तो मतलब ये छोटी वैल्यू है। तो जो सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, मेरे ख्याल से तो mx है, वो ज्यादा सोल्यूबल रहेगा, जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा सोल्यूबल, ये ज्यादा क्वांटिटी है ना, ये जो बोल सकते हैं हम, ये ज्यादा है अपना s किससे, इस वाले से, तो हम बोल सकते हैं जो mx है वो ग्रेटर देन रहेगा अपना mx2 से। और इसको देखोगे तो देख लेना mx2 से ग्रेटर देन है या फिर कम है, इससे कर लेना इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपना जो mx है वो सबसे ग्रेटर देन रहेगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो इसको करके देख लेना, इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, ये जो m3x है वो इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, और mx से छोटी आएगी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपना कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो कैसे इन दोनों को डिस्टर्ब करता है वो हम देखेंगे। जैसे जो हमने लेक्चर भी पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट, अगर इसको देखना तो ऊपर सर्च करना है कॉमन आयन इफेक्ट बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा ये, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अपने पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है AB, ठीक है, और ये हमें दे रहा है, मान लेते हैं A- करेक्शन A+ और प्लस B-, ये है अपना स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। और एक हम लेते हैं यहाँ पे हाईली सोल्यूबल सॉल्ट, जैसे AX मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो AX, और इसमें क्या है, एक कॉमन आयन होना चाहिए, जैसे A और A है, यहाँ पे कॉमन आयन है, तो इसलिए तो यहाँ पे इफेक्ट लगेगा अपना कॉमन आयन इफेक्ट। तो AX है अपना, इसको मैं मान रहा हूँ अपना हाईली सोल्यूबल, तो ये 100% डिसोसिएट होकर हमें देगा A+ और प्लस X-, ये क्या है अपना हाईली सोल्यूबल सॉल्ट है, हाईली सोल्यूबल सॉल्ट, समझो। तो ये क्या करेगा,
ये जितना था, ये जैसे मान लेते हैं 1 मोल था, तो ये जब अपना सैचुरेटेड कंडीशन आएगी तो उसमें 0 बचेगा और 1 मोल इसका बनाएगा, 1 मोल इसका बनाएगा, मतलब ये 100% डिसोसिएट कर देगा, पूरा का पूरा A प्लस और X माइनस में यहाँ पे टूट जाएगा। तो इसको क्या लगेगा, जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में है पूरा, तो इक्विलिब्रियम को क्या लगेगा, जो कंसंट्रेशन A की है वो बढ़ रही है। तो जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा हमने, तो जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है अगर ये, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इसकी कंसंट्रेशन को घटाना, जो चेंज हो रहा है उसको अंडू करना चाहेगा। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, A प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है सोल्यूशन में, तो ये इसको कम करना चाहेगा। कम कैसे होगी, जब A प्लस और B माइनस मिलकर हमें AB देंगे, मतलब जो बैकवर्ड वाली रिएक्शन है वो हो जाएगी ज्यादा, समझ रहे हो। इस केस में क्या होएगा, जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है वो होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, मतलब पहले कुछ तो ये कम डिसोसिएट हो रहा था अपना A प्लस में और B माइनस में, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ये बैकवर्ड डायरेक्शन और होगी, मतलब इसका जो प्रोडक्शन है A प्लस और B माइनस का वो और कम हो गया, समझ रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है। पहले क्या था, ज्यादा सोल्यूबल था क्योंकि A प्लस और B माइनस दे रहा था हमें, तो जितने आयंस रहेंगे वो ज्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं ना। तो अब ये जो आयंस हैं इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ मतलब सोल्युबिलिटी कम हो गई, सोल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो क्या करता है, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, समझते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, जो कॉमन आयन इफेक्ट है डिक्रीज द सोल्युबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीजेस द सोल्युबिलिटी, decreases the solubility। समझे क्यों करेगा, क्योंकि इसको क्या है, जो सोल्यूशन में है वो कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि, और जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है वो कहता है हमें अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब तो हो रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो उस चेंज को अंडू करना चाहेगा। तो अंडू करने के लिए क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट होएगा, और कौन सी साइड में, बैकवर्ड में होगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब ये A और B दोनों मिलकर हमें AB देंगे, समझ रहे हो। तो ये था कॉमन आयन इफेक्ट का यहाँ पे अफेक्ट। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, तो क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। तो जो BaSO4 है अपना बेरियम सल्फेट, उसकी सॉल्युबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। और जिसका KSP हमें दिया है, KSP वो बराबर दिया हमें 10⁻⁻⁴। और जो पहला है केस है वो अपना हमने लिया वाटर, और जो दूसरा है अपना क्वेश्चन उसमें हमने लिया है बेरियम नाइट्रेट, तो BaNO3 होल ट्वाइस, ये है अपना बेरियम नाइट्रेट। बेरियम सल्फेट की रिएक्शन करवानी है एक बार हमें वाटर के साथ और एक बार बेरियम नाइट्रेट के साथ, ठीक है। और तो हमें सोल्युबिलिटी बतानी है कितनी रहेगी, सोल्युबिलिटी दोनों केस में, ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या रहेगी अपनी वो हमें देखना है। तो अगर इसका जो बेरियम सल्फेट है उसका वाटर के साथ करेंगे तो इसका नॉर्मल आता है अपना, ठीक है, क्योंकि वाटर अपना कि जो ऑलरेडी जो अपना ये सोल्ट है ये वाटर में विलयन कर रहा है ना, घुल रहा है, तो इसमें रहेगा अपना नॉर्मल बेरियम सल्फेट। तो इसको हम लिख लेते हैं जैसे हमें दे रहा था ये Ba2+ बेरियम 2+ और प्लस SO4 2- बेरियम सल्फेट को यहाँ से हम तोड़ देंगे इसको। तो इसका KSP निकाला था पहले, तो KSP वो बराबर कितना हो जाएगा अपना, बेरियम सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। तो जब सैचुरेटेड कंडीशन मिलेगी हमें तब की बात करनी है, जब सोल्यूशन के अंदर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा या फिर सैचुरेटेड स्टेट मिलेगी तब करनी है। तो शुरुआत में इसको हम मान लेते हैं 0, ये बनेगा S और ये बने करेक्शन शुरुआत में ये S रहेगा तो ये 0 0, जब सैचुरेटेड स्टेट आएगी तो ये 0, ये S और ये भी S, तो यानी ये S और इंटू S यानी S² हो जाएगा ये अपना, तो KSP बराबर हो जाएगा S², ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज S बराबर हो जाएगा √KSP, समझे। तो यहाँ से KSP की वैल्यू हमें दे रखी 10 की शक्ति -4, तो इसका रूट करेंगे तो सोल्युबिलिटी आ जाएगी अपनी 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर,
तो 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले केस में, जब हमारे पास वाटर है। ठीक है, दूसरा केस है क्या है, बेरियम नाइट्रेट है, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा क्योंकि बेरियम इसमें हमें मिल रहा है ना। तो जैसे पहले वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो बेरियम सल्फेट की है अपनी, तो ये था अपना आंसर दूसरे का। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट BSO4, तो ये हमें देगा, मान लेते हैं बेरियम 2+ और प्लस का SO4 2-। एक तो ये इक्वेशन बन रही है अपनी, और दूसरी क्या बन रही है, बेरियम नाइट्रेट वाली है, तो BaNO3 होल ट्वाइस, तो ये हमें देगा, तो बेरियम Ba2+ देगा और प्लस 2 मोल्स ऑफ देगा हमें NO3- के। समझे, जैसे ये न्यूट्रल स्पीसी है तो यहाँ पे चार्ज 0 रहना चाहिए ना, तो ये 2+ और ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी 2+, मतलब ये अपनी न्यूट्रल स्पीसी है। तो ये है अपने पास, जैसे अब बेरियम 2+ ये भी है, बेरियम 2+ ये भी है, तो इसकी रिएक्शन पीछे की तरफ हो जाएगी क्योंकि जो अपना सोल्यूशन है उसको लगेगा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है बेरियम 2+ की। तो ये जो रिएक्शन को अंडू करना चाहेगा, चेंज है उसको, तो बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। समझे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, तो ऊपर सर्च कर लेना, मिल जाएगा लेक्चर। तो इसमें हम देखते हैं शुरुआत में इसकी क्या कंसंट्रेशन दे रखी है बेरियम नाइट्रेट की, इसकी दे रखी है हमें 0.2 मोलर है ये। तो यहाँ पे लिखना है हमें 0.2 मोलर दे रखा है, 2 मोलर है इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो KSP चाहिए यहाँ पे, तो KSP तो वो बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम की और फिर सल्फेट आयन की। ठीक है, हमें तो ये चाहिए ना, इससे जो मिल रहा है ना हमें KSP, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगा है, तो बेरियम की कंसंट्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे Ba2+ और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ये चाहिए हमें। तो ये क्या हो जाएगी, पूरे सोल्यूशन में देखना पड़ेगा। तो पहले कितनी S मान लेते हैं इसको हम S, और इसमें कितनी, इसकी 0.2 मोलर है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट कर रहा है, जो मार्क एरो मार्क बना वो मैंने 100% वाला ही कर रहा है। तो ये 0.2 बनाएगा जब सैचुरेटेड कंडीशन आएगी अपनी, स्टेट आएगी, तो ये भी 0.2 बनेगा। तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं, जो बेरियम की है ये 0.2 है और प्लस S और है इसमें ऑलरेडी, तो ये क्या बन जाएगा KSP, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, तो KSP बराबर हो जाएगा 0.2 और प्लस S, क्योंकि पूरे सोल्यूशन में इसकी जो सोल्युबिलिटी है या फिर कंसंट्रेशन कितनी है, S तो इससे मिलेगा पहले वाले से, और 0.2 मिलेगा जो बेरियम नाइट्रेट है इससे। तो ये दोनों की जो अपना सैचुरेटेड स्टेट आएगी जब कितनी कंसंट्रेशन है इसकी 0.2 और प्लस S। ठीक है, तो ये आया अपना बेरियम 2+ की कंसंट्रेशन। फिर हमें चाहिए सल्फेट आयन की, तो इसकी कितनी रहेगी, S ही मान लेते हैं इसकी, क्योंकि ये 0 और ये S और ये S जब सैचुरेटेड कंडीशन मिलेगी हमें तब। ठीक है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे S। समझे, तो ये S है अपना, ये बहुत छोटा है 0.2 से, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे रहे, पहले तो कुछ था बाद में इसने और कम कर दिया इसको। समझे, जैसे पहले तो S मिल रहा था बट जो कॉमन आयन इफेक्ट लग के इसने इसकी कंसंट्रेशन और कम कर दी। जो सल्फेट आयन है या फिर बेरियम 2+ आयन है, इसकी कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी, तो ये 0.2 मोलर से कम है, तो इसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले को, तो यहाँ पे 0.2 S हो जाएगा, जो KSP है अपना KSP, तो वो बराबर हो जाएगा अपना 0.2 और इंटू S। तो KSP को डिवाइड बाई 2 करना हमें, तो बस, तो सोल्युबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, तो S कितना आ जाएगा अपना, S बराबर हो जाएगा KSP। तो KSP की वैल्यू है 10⁻⁻4 और डिवाइड बाई 0.2, यानी ये हो जाएगा अपना 5 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। समझे, तो ये देख लो जो S है ये इससे कम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा है ना। तो जैसे 10⁻⁻4 मतलब पावर बढ़ रही है, नेगेटिव मतलब इसकी कम हो रही है, और ये है 10⁻⁻2। अगर ये बेरियम सल्फ ये अगर नहीं होता इसमें कॉमन आयन इफेक्ट, तो इतनी ही आनी थी इसकी। ठीक है, जितनी 10⁻⁻2 वाटर के केस में आ रही है ना, तो यहाँ पे लगा अपना कॉमन आयन इफेक्ट, तब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम आई है, जो सोल्युबिलिटी है वो कम आई है। सोल्युबिलिटी डिक्रीज करके नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा था, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, तो ये डिक्रीज कर रही है यहाँ पे। समझे,
तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर लेक्चर को रैप अप करेंगे, जो क्या आया था अपना जेईई एडवांस 2013 में। तो बढ़ते हैं उस क्वेश्चन के लिए अगली स्लाइड में। तो क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस 2013 का ये, ठीक है। फाइंड सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4, और इसको जो KSP दिया हमें 1.1 × 10⁻12 दिया है, इन ए सोल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हमें दिया है। तो जो जितने भी नाइट्रेट के अपने सोल्ट्स हैं वो हाईली सोल्यूबल रहते हैं, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ठीक है। जैसे Ag है अपना, ये भी Agr है ना सिल्वर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले। तो हमें दिया है पहले, क्या दिया अपने को, सिल्वर क्रोमेट दिया है, यानी Ag2 और CrO4 हमें दिया है। तो ये एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो इसको हम करेंगे डिसोसिएट कितने में, Ag2 रहेगा Ag प्लस में और प्लस CrO4 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस आएगा अपना, क्योंकि जो अपना कंपाउंड है ये न्यूट्रल है ना, तो 2 प्लस तो ये हो गया और 2 माइनस ये होगा, तो दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये आएगा अपना, और जो अपना AgNO3 है वो आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। तो ये है हाईली सोल्यूबल सॉल्ट, जितने भी नाइट्रेट रहते हैं अपने वो हाईली सोल्यूबल रहते हैं। तो AgNO3 है अपना हाईली है, तो ये पूरा 100% डिसोसिएट करेगा यहाँ पे, किसमें, Ag प्लस में और प्लस NO3 माइनस में, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसी है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये भी दोनों न्यूट्रल बनेंगे अपने, समझ रहे हो। तो ये दो इक्वेशन है अपने पास, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है इनिशियली, तो ये इनिशियली 0,0 रहेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियली है 0.1, तो ये 0,0, और जब सैचुरेशन मिलेगा हमें, सैचुरेटेड स्टेट मिलेगी, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 100% डिसोसिएट होएगा, और ये 0.1 और ये भी 0.1, ठीक है। क्योंकि अगर एक जाता तो एक बनता ना, एक सिल्वर नाइट्रेट जाता तो एक सिल्वर का आयन बनता, ऐसे ही एक नाइट्रेट का आयन बनता। तो 0.1 जाएगा तो ये 0.1 ये और 0.1 इसको बना के जाएगा, समझे यहाँ तक। तो जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है अपना सिल्वर क्रोमेट, इसको देखते हैं, इसको KSP की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो KSP वो बराबर हो जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और इसकी पावर 2 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम। तो मान लेते हैं जो ये इसका था पहले S, ये 0,0 रहेगा शुरू में, फिर क्या रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, ये S, ये 2S होएगा क्योंकि 2 मोल्स हैं इसके, और ये S रहेगा, ठीक है। तो ये सैचुरेशन के बाद की लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये 0, ये 2S और ये S, और शुरुआत में क्या था, इसका S रहेगा और इसका 0,0 रहेंगे, ये मान सकते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने अल्फा मानते थे ना, इतना जाएगा तो कितना बचा, इतना जाएगा तो कितना बचा, तो हमने ये सीधे डायरेक्ट मानना है, ये 0 बचेगा यहाँ पे, S का S हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये 2S और ये S, तो ये कितना हो जाएगा, 2S³ हो जाएगा, S² हो जाएगा ये, समझे। बट देखते हैं पहले पूरा जो सोल्यूशन है उसको देखना पड़ता है। तो 2S यहाँ पे कंसंट्रेशन Ag की और यहाँ पे है 0.1, तो इसको पूरे सोल्यूशन के लिए रखते हैं हम, तो KSP बराबर हो जाएगा अपना 2S और प्लस 0.1, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में पूरे में है, यहाँ पे जो अपना कॉमन आयन इफेक्ट है वो लग रहा है ना, क्योंकि इसने पूरा 100% डिसोसिएट कर दिया, और इसने क्या करा, इसने 2S दिया है यहाँ पे सिर्फ, समझे। तो ये इसकी पावर 2 भी होगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और इनटू S हो जाएगा ये वाला, क्योंकि जो अपना क्रोमेट आयन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, S है। बोलो समझे कि नहीं यहाँ तक। ये कैसे आ रहा है ये देख लो, शुरू में क्या बताया था मैंने, ये सॉलिड स्टेट है अगर, तो पहले ये देगा अपने को एक्वा स्टेट, और एक्वा स्टेट हम मानेंगे यहाँ पे हाईली सोल्यूबल, ठीक है। एक गुड इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे हम, जो कि 100% डिसोसिएट करेगा ये वाला। तो जो एक्वस वाली कंडीशन है वो यहाँ पर ज्यादा देर चलेगी नहीं, वो पल भर के लिए रहता है, मतलब जैसे एक्वस हुआ और उसके बाद तुरंत इनमें टूट जाएगा ये आयंस में। तो हमने ये माना 100% डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पे भी, समझ रहे हो। अब ये देख लो कि यहाँ पे साइन तो रिवर्सिबल लगा है, और यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 2S बना दिया और यहाँ पे S बना दिया, तो इसका डाउट होना नहीं चाहिए, जो पहले मैंने बता दिया ऑलरेडी ये तो, ठीक। तो KSP की वैल्यू हमें दी है ये वाली, तो यहाँ पे ये रखेंगे हम यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज, तो 1.1 और इंटू 10⁻⁻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 ⁻
12, तो ये बराबर हो जाएगा अपना, जैसे जो 2s है वो तो ऑलरेडी कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है इसमें। ये सारा दे रहा है 0.1 और ये दे रहा है कुछ एक, जैसे थोड़ा बहुत इसमें डिसोसिएट होता है ना, ये समझ रहे हो, थोड़ा बहुत डिसोसिएट होएगा जो अपना सिल्वर क्रोमेट है ये, तो ये 2s और ये 0.1, तो 2s यहाँ पे नेग्लेजिबल हो जाएगा इसके सामने, क्योंकि जितने भी कंसेंट्रेशन मिल रहे हुए हैं वो सिल्वर नाइट्रेट से मिल रही है, क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल साल्ट है। तो ये पूरा 100% डिसोसिएट करेगा Ag+ में और NO3- में। तो इसकी कंसेंट्रेशन Ag+ की कंसेंट्रेशन कहाँ से आएगी, अपनी सिल्वर नाइट्रेट से आएगी। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ये नेगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नेगलेक्टेड, ठीक है, या फिर 0 ही लिख दो इसको। तो KSP कितना आ जाएगा अपना, KSP बराबर हो जाएगा 0.1 और इंटू 0.1 और इंटू S, और S तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, S की वैल्यू S रख दी हमने, और ये 0.1 आया है यहाँ से सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट से, और KSP की वैल्यू ये है ऑलरेडी, तो 10⁻² हो जाएगा ना ये, और 10⁻12 ये, तो 1.1, करेक्शन देखते हैं एक बार इसको क्या होता है, तो 0.1 और 0.1 और इंटू S हो जाएगा, तो 0.1 और इंटू 0.1 और इंटू S, सोल्यूबिलिटी चाहिए ना हमें, तो S को यहीं पे रखेंगे और ये दो से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मतलब ये 1/10 और ये 1/10 यानी 1/100, तो ये जाएगा ऊपर, समझ रहे हो, 100 ऊपर जाएगा, मतलब ये 10 बच जाएगा यहाँ पे, या फिर इसको करके मिटा के यहाँ पे 1/100 या 10⁻⁻2 लिख देता हूँ, 10⁻⁻2, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ही कट जाएगा 12, यानी 10 बच जाएगा यहाँ पे, ये 1.1 हो जाएगा यहाँ पे। तो S कितना आया, सोल्यूबिलिटी आएगा अपना 1.1 और इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, मोल्स पर लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर रही है, समझ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन में ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा, समझे। तो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन है इसके लगाते रहो, पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।